मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इस सुकुमार के लिए क्या दूं। कुछ नहीं सूझ रहा है। मणिरत्न तो हमारे गोकुल में गाय बैल बछड़ों तक के गले में झूलते हैं। वस्त्र कोई इसके योग्य नहीं लगता। अभी है ही यह कितना बड़ा, और यह खेलने योग्य तो हो जाए। खिलौनों से तो मैं भैया का घर भर दूंगी। मैं भी कितनी पगली हो गई हूँ। भैया का घर तो इस नील सुंदर लाल ने भर दिया है। यह युग युग कल्प कल्प की आयु प्राप्त करे। भैया ने, बड़ी रोहिणी भाभी ने मेरा घर भर दिया। मैं कितना दूं, किसको दूं कि कुछ तो घर खाली हो, कोई लेने वाला ही नहीं मिलता मुझे। जिसे देना चाहती हूँ वही कह देती है, तुम तो ब्रज युवराज की बुआ हो, बड़ी बुआ। तुम्हें लेने का स्वत्व है, देने का नहीं। फिर तुम्हारे भैया ने इतना दिया है कि उसी को बांटना है हमें। तुमको आज नहीं करना चाहिए। यह भी कोई बात है कि गोकुल के सब मुझे ही आज देंगे और मुझे अस्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन यह सब बातें सोचने लगूंगी तो मेरा कर्तव्य रह जाएगा। आज षष्ठी है लाल की, और अकेले रोहिणी भाभी क्या क्या देखे संभालेंगी। वैसे वे महारानी हैं, उनकी क्षमता असीम है। उनकी दृष्टि से व्यवस्था का तनिक सा भी भाग छूटता नहीं, किंतु उन्होंने मुझे सूतिका गृह के संभाल दे रखी है। महर्षि शांडिल्य ने सुना कि आज निर्जल उपवास किया है। ये ऋषि मुनि पता नहीं कैसे महीनों वर्षों व्रत कर लेते हैं, किंतु आज तो इतना आनंद, इतना उल्लास मन में है कि भूख मेरी विदा हो गई है। श्वेत तंदुल वेदिकाओं पर महर्षि ने सायंकाल कुमार कार्तिक और षष्ठी देवी की स्थापना की। मुझे तो वह शोभी जीवनी भर नहीं भूलेगी। यह आज की छटा देखने के लिए तो मैं वर्षों से मनोतियां कर रही थी। भाभी अपने नील सुंदर नवजात को अंक में लेकर झभैया के वाम भाग में बैठ गई। देव पूजन के लिए धन्य हो गए मेरे नेत्र। मैं अपना सब न्यौछावर कर दूं इस शोभा पर। भगवान गणेश को भी कदाचित स्मरण आया होगा कि देवी नागाधिराज तनिया इसी प्रकार उन्हें अंक में लेकर शशांक शेखर प्रभु के वाम पार्श्व में आसीन होती हैं। संकल्प, स्वस्ति पाठ, गणेश, मातृका नवग्रह, कलश पूजन, बसुर धारापात, षटपुक, देव सेनापति और देवी षष्ठी का पूजन। मैं एक एक सब क्रियाओं को गिना सकती हूँ। भाभी के समीप सहायिका बनकर रहने का सौभाग्य आज मेरा स्वत्व था। महर्षि का मंत्र पाठ उनके गदगद स्वर के कारण कई बार रोकना पड़ता था। ब्राह्मण सामगान कर रहे थे और मुझे रोहिणी भाभी ने सावधान किया, ननद जी, कोई नेग की अधिकारिणी विप्र पत्नी चुपचाप चली न जाए, इतना आप कृपा करके ध्यान में रखना। भैया और भाभी हाथ जोड़कर सुब्रमण्य तथा षष्ठी देवी का स्तवन करने लगे। तभी मैं इस नवीन कर्तव्य की ओर लग गई। राहु वेद कौन करेगा? कहते हैं कि ये कार्य जो करता है उसे कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। यह अच्छा कार्य नहीं है करने वाले के लिए, किंतु नवजात के मंगल के लिए इसे होना चाहिए। भला यह भी सुनने की बात है कि भाभी की वे इसे करने के पक्ष में नहीं है। भैया तो भोले हैं और रोहिणी भाभी ने पता नहीं कैसे इसे टाल देना मान लिया। मैंने तो कल ही अपने उनसे पूछा तो वे उत्साह से उमड़कर बोले, तुम यह अवसर मुझे दिला सको तो मैं अपना धन्य भाग मानूं। तुम दोष की बात कहती हो, इसे नवजात के मंगल के लिए मस्तक दिया जा सके तो वह भी महापुण्य होगा, किंतु देख लेना मुझे कोई धनुष छूने भी नहीं देगा। मैं उनसे कह चुकी थी कि चुपके से द्वार के समीप आ जाना। मैं पोटली बांधूंगी राहु वेद की और तुम्हें भैया का धनुष वाड़ पकड़ा दूंगी। अपना लेकर आओगे तो चर्चा चल पड़ेगी और तब तुम्हें कोई यह कार्य नहीं करने देगा। तुम तो सबके सम्मान्य हो। मेरी यह सूझ भी काम नहीं आई। छोटे नंदन भैया धनुष लेकर ही आ गए और मैं उस सूतिका गृह के वैडूर्य मणिदार द्वार की चौखट में हरिद्रा, पुंगी फल तथा श्वेत सरसप की पोटली बांधूं। इससे पूर्व ही धनुष पर जा चढ़ाकर उन्होंने बाण रखा और पुकार की, नंदिनी, राहुवेद की पोटली कहाँ है? मैं क्या करती? यह छोटे भैया का स्वत्व था। यह बात भी है कि गोकुल में उनसा धनुर्धर दूसरा नहीं है। यह बात भी है कि गोकुल में उनसा धनुर्धर दूसरा नहीं है जो राहुवेद करेगा। ब्रज युवराज बड़ा होगा तो उसके करों में धनुष देने का अधिकार भी उसी का होगा। मैंने टोक दिया था, आप पूजन स्थल से पहले ही यहाँ उठाए।
हृदय कांपता है, मैं इसे देख नहीं सकता। ओह, वह उषय किरण में पंकज दल पर पड़ी झिलमिल करती ओस बिंदु से भी कहीं अधिक सुकुमार इस सलोने शिशु अंक की शोभा। किंचन मात्र भी तो भूमि का स्पर्श कराने योग्य नहीं है। वह रो उठेगा इस स्पर्श की असह्य वेदना से। कैसे देखा जाएगा ऐसा निष्ठुर दृश्य? कितना भी निर्मम कर्म हो, उसके मंगल के लिए महर्षि को, भैया को, भाभी को यह करना ही पड़ेगा। भूमि की पूजा होगी, किंतु धरा का पाटल दल से आच्छन्न नहीं रखा जा सकता, कोई आचरण नहीं। भूमि स्पर्श में मध्य का व्यवधान नहीं ही होना चाहिए। भूमि अपने को सुकोमल ही कर सकती है, कोई व्यवधान वे भी प्रकट नहीं कर सकती। विधि विधान सदा निष्ठुर होते हैं, किंतु इनका पालन तो करना ही पड़ता है। मेरे लिए भी असह्य है वह दृश्य। जानती हूँ कि वहां क्या हुआ होगा। मुझे कुबला भाभी ने न भी बतलाया होता तो जानती हूँ। भाभी ने कहा, नन्ना जी तुम व्यर्थ भाग गई। महर्षि ने ही कह दिया कि लाल को भूमि का किंचित स्पर्श मात्र करना है, भूमि पर रखना नहीं है। किंतु तुम्हारा यह भतीजा अभी से बहुत चंचल लगता है। ब्रजेश्वरी ने बहुत संभाल कर इसे उठाया, उनके कर कंपित हो रहे थे, अतः बड़ी जेठानी ने सहारा दिया, किंतु लाल ने अपना दक्षिण चरण पता नहीं कैसे चिटका लिया और उसे भू स्पर्श कराया नहीं गया। उसने स्वयं अपने उस पद से भूमि का स्पर्श किया। तत्काल ही भगवान भुवन भास्कर एवं निशिनाथ का स्तवन प्रारंभ हो गया। यह रोया नहीं? मैंने पूछा भाभी से। यह तो अपने बड़े भाई को देखने में लगा था। भाभी ने कहा, तुम देखती ही हो कि दाऊ इसे अब क्षण भर को छोड़ना नहीं चाहता और महर्षि भी उसे दूर हटाने लगेगो तो मना कर देते हैं। और महर्षि भी उससे दूर हटाने लगेगो तो मना कर देते हैं। दाऊ तो चाहता था कि उसके इस छोटे भाई को उसके सामने भूमि पर धर दिया जाए और वह इससे खेले। भगवान नारायण यह दिन भी शीघ्र दिखलावेंगे, किंतु दाऊ कुछ कहने लगा था इससे और यह एक टकुसी की ओर देख रहा था। वहां जैसे ही आचार्य पूजन पूरा हुआ, द्वार पर घंटा शंख आदि का गगन भेदी नाद उठा और नंदन भैया के धनुष से बाण छूटा तो राहु की पोटली चिथड़े हो गई। अब मैं भागी भीतर, इतनी देर उस सुंदर को देखे क्या बीती, लगता था सहस्रों युग ही बीत गए। वहां मधुमंगल झगड़ रहा था मेरी छोटी बहन सुनंदा से और मुझे भी लगा कि वह ठीक झगड़ रहा है। सरसप, सैंधव लवण, नींब पत्र, मरोड़ फली, सर्प कंचुक, संभालू बीज, बचकुट, बिल्व पत्र को कूट कर उसमें केवल गोघृत मिलाया गया था और यह धुनी दी जा रही थी। वहां इसका कटु धूम सुकुमार नवजात को क्लेश नहीं देता होगा। मधुमंगल कह रहा था, इसे फेंक दो, रोक दो। यह यहाँ अगरू और गूगल की धूप दो, तुम्हें न मिले तो मैं ले आता हूँ। बेचारी सुनंदा क्या करे, उसके भी सुंदर नेत्र इस कटु धूम से किंचित अरुण हो आए थे, किंतु वह उस धूनी में भी अगरू गूगल मिला नहीं सकती थी। धाय मुखरा ऐसे समय किसी की मानती नहीं। भगवती पूर्णमासी ने भी कह दिया था, नव प्रसूत तथा शिशु के स्वास्थ्य ग्रह बाधा निवारण के लिए यही धूनी वहां दी जानी चाहिए। मधुमंगल चपल है, वह कहीं एक स्थान पर न बैठ पाता और न एक बात में लगा रह सकता। उसे पुओं और बड़ियों की माला ने आकर्षित कर लिया। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। मुझसे कहने लगे, नंदिनी बुआ बहुत अच्छी हो तुम, किंतु कभी कभी आवश्यक बात भी भूल जाती हो। यह आज ही भूल गई कि यहाँ मोदकों की भी माला लगाई जानी चाहिए। झटपट उसे लगाओ। यह काला काला अजापुत्र यहाँ क्यों ला बांधा है? मधुमंगल का ध्यान गया तो बोला, भगा दो इसे यहाँ से। मेरे सखा के समीप इसका क्या काम? यहाँ कोई गौ नहीं बांध सकते तो एक बछड़ा ही बांध दो। वह उसे खोल ही देता, किंतु बकरे ने उसकी ओर मुख बढ़ाया तो कूदकर दूर खड़ा हो गया यह ब्राह्मण का बालक। पता नहीं इसे डर लगा या बकरे को यह अस्पृश्य मानता है। खूब मटका, खूब चिढ़ाया। इसने अंगूठा दिखाकर प्रसूति कक्ष के द्वार पर मूसल लिए खड़े कक्ष रक्षक को। सब हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रक्षक भी हंसता रहा। यह कहता था, महोदय आप शीघ्र अपना यह मूसल लेकर यहाँ से भागिए। यह मेरा मैया का भवन है और मेरा सखा भीतर सो रहा है। ये पुए मेरे
माला मैं आपको कृपा करके दे सकता हूँ। अब मैं कब तक इसकी अटपटी बातें सुनती रहती। मुझे रोहिणी भाभी की सहायता में लगना था। भैया ब्राह्मणों का सत्कार कर चुके थे और समागत गोपों के सत्कार में लगे थे। ब्राह्मण पत्नी असम्मानित पूजित होकर जाने लगी थी, किंतु आज अपने सगे संबंधी सब आ गए हैं, उनका भी सत्कार किया जाना चाहिए। मैं मैया से कुछ कहने गई तो चौंक गई। वहां तो सब गोप बैठे कोई मंत्रणा कर रहे थे, कोई कह रहा था कंस बड़ा क्रूर है। आज इस मंगल के अवसर पर इस कंस की चर्चा क्यों? मेरे मन में दुखपुकी मची और मैं खड़ी खड़ी सुनने लगी। कंस को किसी को भी अकारण कष्ट देने में कोई संकोच नहीं होता। वह सिंहासन पर बैठने के पश्चात से वृष्टि वंशियों का शत्रु हो गया है। किसी न किसी बहाने उन्हें उत्पीड़ित ही करता रहता है। यह वृषभानु से आय श्री वृषभानु जी बोल रहे थे, यह मैंने सुन लिया। वह ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का विरोधी है। उसके अनुचर विप्रों के आश्रम नष्ट करने में लगे हैं और गोकुल में इसके आसपास बहुत अधिक ऋषि मुनि इन थोड़े दिनों में आ बसे हैं। मेरा हृदय धड़कने लगा। अब क्या इन मुनियों को आश्रय देना भी अपराध हो गया? भैया इन्हें विदा कैसे कर सकेंगे? ऋषियों को चले जाने के लिए कोई भी कैसे कहेगा वे यहाँ हैं? यह अहोभाग्य। कंस को यह सब विदित ही होगा। वह गोकुल से प्रसन्न नहीं होगा, किंतु उसे कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। उसका वार्षिक कर उसे अवश्य देते रहना चाहिए। मेरा हृदय यह सुनकर कुछ शांत हुआ कि कंस ने कोई उपद्रव नहीं उठाया है। अब तक तो मैंने राजा को कर देने की कभी चिंता नहीं की, भैया ने कहा, किंतु अब वह आ गया है जिसके लिए चिंता की जानी चाहिए। उसके जन्म दिवस की भेंट भी दी जानी चाहिए राजा को। आपको और गोप प्रमुखों को भी स्वयं जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कल प्रातः ही आप सब मथुरा जावे। वृषभानु जी ने कहा, सुना कि भाई वसुदेव जी को कंस ने अब कारागार से मुक्त कर दिया है, उनसे मिलना भी हो जाएगा। भैया के स्वर में उत्साह था। आप उनके भवन कहीं मत चले जाना, अपनी देव की भाभी से मिलने। वृषभानु जी ने सावधान किया। कंस के कुटिल मन में पता नहीं कब क्या आवे। रोहिणी जी और उनके पुत्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है कि आपका वसुदेव जी के साथ संबंध की दृढ़ता कंस की दृष्टि से सावधानी पूर्वक दूर रखी जाए। अतः आप सब पहुंचते ही पहले उससे मिलें और उत्साह तथा सम्मान प्रदर्शित करते हुए उपहार अर्पित करें। वसुदेव जी स्वयं अवसर देखकर आपसे मिल लेंगे। हम गोपों में कभी दो मत हुआ ही नहीं करता। हम गोपों में कभी दो मत हुआ ही नहीं करता। जो बात एक के मुख से निकल गई वही सबकी अपनी बात हो गई। भैया ने उसी समय व्यवस्था प्रारंभ कर दी कि कौन कौन साथ जाएंगे और कौन कौन यहाँ रक्षा के लिए रहेंगे। भैया ने रक्षा में रहने वालों को सावधान किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों की प्राणों के समान रक्षा करनी है। महर्षि शांडिल्य तथा उनके अतिथियों के आश्रम में कोई उत्पात नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आश्रम गृह गोष्ठ के लिए नाम लेकर भैया रक्षक नियुक्त करके मुझसे बोले, बहिन नंदिनी, तुम भाभी से कह दो कि हम सब सवेरे ही मथुरा के लिए छकड़े हाँक देंगे। राजा को देने के लिए दही, गोघृत, नवनीत के भांड सजा लिए जाने हैं। अभी भैया रोहिणी भाभी से मिलेंगी सही, किंतु भला भाभी को अपने स्वामी के पास इस प्रकार कोई संदेश कहाँ भिजवाना हो सकता है? दाऊ का समाचार देना है, वह भैया स्वतः देंगे ही। कदर्म कंस की इस चर्चा ने आज के मंगल महोत्सव के आनंद में कुछ बाधा डाली। रात्रि भर गायन वाद्य में बीतना था। वह कंस की चिंता में और उसके लिए उपहार चुनने सजाने में लगाना आवश्यक हो गया। सबको ही यह बात अखरी, किंतु इसका उपाय कुछ नहीं था। मथुरा जो लोग जा रहे थे उनके लिए कल का कलेऊ तथा भोजन भी बनाकर साथ देना था। अब ये लोग तो कहीं कल तीसरे प्रहर या शाम तक लौटेंगे। कौन जाने कंस को सुबुद्धि आ जाए और वह 2-4 दिन रोक ही ले सत्कार करने के लिए। वसुदेव भैया भी यदि सुविधा में होंगे तो सबको रोक ले सकते हैं। अतः मैं सबको संदेश देने